तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे पहला मुस्लिम आक्रमण। पहला मुस्लिम आक्रमण। अब आक्रमण हम जब पढ़ेंगे तो हम पहले अरब वालों का पढ़ेंगे, तुर्क वालों का हम दूसरी वीडियो में डाल देंगे। अब अरब वालों का जब हम पढ़ेंगे तो अरब में किसने सबसे पहले हमारे भारत पे मुस्लिम आक्रमण करा था? किसने करा था? मोहम्मद बिन कासिम ने करा था। अब मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण करा था और दूसरे आक्रमण के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। दूसरा आक्रमण करा था तुर्क देश वालों ने करा था और पहला आक्रमण अरब देश वालों ने करा था। तुर्क देश में 2 राजाओं ने करा था। पहले राजा का नाम गजनबी था, दूसरे राजा का नाम मोहम्मद गोरी था। फिर अब अरब आक्रमण पे जब आते हैं हम, तो अरब आक्रमण में जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला करा तो उसने 2 बार हमला करा। कितनी बार हमला करा? क्वेश्चन बनता है ये, कितनी बार हमला करा? 2 बार। 2 बार हमला करा। कब कब करा? 712 ईस्वी में सिंध राज्य पर। और वहाँ के राजा का नाम क्या था? वहाँ के राजा का नाम था दाहिर। राजा का नाम क्या था? दाहिर। दाहिर राजा थे वहाँ के, राजा दाहिर। तो जब दाहिर को हरा दिया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। फिर 712 ईस्वी में अगर क्वेश्चन आया कि सिंध राज्य में दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने कब हराया था, तो कब हराया था? 712 ईस्वी में। कब हराया था? 712 ईस्वी। चलो, अभी ख़त्म हो गया। फिर दूसरा आक्रमण कब करा? दूसरा आक्रमण करा उसी के जस्ट बाद 713 ईस्वी में। 713 ईस्वी। कौन से राज्य पे करा? मुल्तान। कौन से राज्य पर? मुल्तान। इसके राजा का नाम भी दाहिर था और मुल्तान में उन्होंने अपनी एक कैपिटल भी बनाई। मुल्तान में उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई, उसका नाम था, उनकी कैपिटल का मुल्तान ने अल मंसूरा। कैपिटल का नाम क्या था? अल मंसूरा। अल मंसूरा नामक जगह को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई और अपनी राजधानी बनाकर उन्होंने शासन नहीं करा वहाँ पर, ज़्यादा मेन कुछ वो नहीं करा, बस ये करके लौट गए। लेकिन लौटने से पहले उन्हें वैसे वहाँ पर ऐसे कुछ तो करना था जिससे उनका नाम रहता। तो उन्हें वहाँ पर उन्होंने एक कर चलाया। कर जिससे हम इंग्लिश में टैक्स भी कहते हैं, जजिया कर। कि क्या कौन सा कर लगाया? जजिया कर। जजिया कर। अब जजिया कर किस टाइप का कर था? जजिया कर ऐसे था जैसे पहले मुस्लिम्स कास्ट को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता था, तो पहले जब अकबर आए तब दिया जाता था उन्हें, नहीं तो उससे पहले उन्हें इतना माना नहीं जाता था। इसलिए जजिया कर उनके लिए लगाया जो मुस्लिम्स है उन्हें छोड़कर, और 5 प्रकार की उन्होंने छूट दी थी। उन 5 प्रकार में जो व्यक्ति आते थे उन्हें छोड़कर बाकी जो भी बसते हैं उन्हें वो कर देना होता था। लाइक हिंदू, क्षत्रिय। लेकिन उसमें भी एक ऑप्शन था, मान लो अगर कोई हिंदू है, हिंदू तो पहले वहाँ पे ब्राह्मण आधे ब्राह्मण होते थे,
तो ब्राह्मणों को यह कर नहीं देना होता था, क्योंकि इसमें 5 प्रकार की छूट थी। मैंने बताया अभी आपको 5 प्रकार की छूट। ये मार्कर थोड़ा सा पतला हो गया, इसे मैं मोटा कर रहा हूँ। 5 प्रकार की छूट। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। इस पे इतना आता नहीं है बोर्ड पे, आजकल डिजिटलिंग चल रहा है सब, इसलिए मुझे कराना पड़ रहा है इस पे। 5 प्रकार की छूट दी। अब छूट किसे किसे दी? सबको छूट दे देते तो क्या बचता? फिर छूट दी बच्चे को, ठीक है, बूढ़े को, विकलांग को, और 2 अभी मैं आपको पहले बांध दूंगा पहले, फिर शीट ख़त्म हो जाएगी इसलिए। या फिर देख रहा हूँ दूसरी शीट भी है क्या? नहीं, दूसरी शीट नहीं, इसलिए इसमें ही कर देते हैं। बच्चे को इसलिए छूट दी थी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बच्चा में इतना ज्ञान नहीं होता है कि वो जॉब कर सके, पैसे कमा सके, इसलिए बच्चे को ये छूट दी थी। बूढ़े को इसलिए दी थी क्योंकि वो उसकी अब आयु नहीं रही। बूढ़े व्यक्ति की आयु नहीं रही, जैसे बूढ़े हो जाते हैं तो हमें कमज़ोर होते हैं, हमें बीमारियाँ लग जाती हैं। तो जब बीमारियाँ लग जाती हैं तो व्यक्ति काम नहीं कर पाता है, इसलिए ये उन्हें भी दी थी। फिर विकलांग इसमें मेन पॉइंट था, क्योंकि विकलांग असमर्थ होते हैं काम करने में, इसलिए उन्हें भी वो दी थी। फिर 2 प्रकार और रह गए। अभी मैं 2 प्रकार और बता देता हूँ। जो 2 प्रकार रहे थे वो हैं, 2 प्रकार हैं ब्राह्मण और महिला। ब्राह्मण को क्यों दिया था एक? आजकल तो ब्राह्मण जैसे कि खुद करते हैं, आजकल इतना वो नहीं रहा, सब जॉब करते हैं। लेकिन पहले जब था ब्राह्मण जॉब नहीं करते थे, सिर्फ उन जैसे काम बांट रखे थे पहले कि तुम ये काम करोगे, ये क्षत्रिय लड़ाई करेंगे, ब्राह्मण ये करेंगे और ये वगैरह वगैरह। तो ब्राह्मण मंदिर में रहते थे, उन्हें दान देते थे सब, तो वो भिक्षा लेकर वो अपना काम चलाते थे, इसलिए उन्हें वो उन पे ये कर नहीं था। पहले ज़माने में महिला का इतना वो नहीं होता था, घर पे ही रहती थी औरतें। आजकल तो सब जगह महिलाएं हैं, लेकिन पहले इतनी महिला नहीं होती थी, इसलिए इन्हें भी ये जजिया कर नहीं देना होता था। इन 5 व्यक्तियों को छोड़कर गैर मुस्लिमों को यह कर देना पड़ता था। फिर नेक्स्ट हमारे कौन है? फिरोज शाह। इन्होंने वैसे ज़्यादा कुछ नहीं करा, लेकिन इन्होंने एक मेन चीज़ करी जो आ सकता है। फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी से थे ये। तुगलक डायनेस्टी से थे ये, और इन्होंने एक मेन काम करा था। वैसे तो इन्होंने कुछ नहीं करा था, लेकिन उन्होंने ये जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लागू कर दिया था। तो इन्होंने ब्राह्मणों पर भी ये कर लगा दिया था। फिर जब उन्होंने ब्राह्मणों पर कर लगाया, इन्हें ब्राह्मणों पर कर लगाने वाले शासक भी कहा जाता है। फिर इनके बाद ये भी चले गए लगाकर। फिर इनके बाद आया, मैं ऑरली बता देता हूँ, अकबर ने जजिया कर को ख़त्म कर दिया और कहा कि ये जाति और धर्म का कर है, कि ये नहीं देंगे, इसलिए जाति और धर्म का टैक्स कहकर इसे हटा दिया, इस कर को बंद कर दिया। फिर औरंगज़ेब आए, औरंगज़ेब ने अपने शासन में कर फिर से लगा दिया। फिर लास्ट में आए मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने नाम के साथ रंगीला इसलिए लगाया क्योंकि उन्हें नाच गाने का बहुत शौक था। उन्हें उपाधि उनके प्रजा ने दी थी, जैसे कि अकबर को ये उपाधि उनके प्रजा ने दी थी जब उन्होंने तीर्थ यात्रा मैसूर हटा दिया था।
तीर्थ यात्रा महसूल मैं आपको बाद में वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तीर्थ यात्रा महसूल तब के ज़माने में ऐसा होता था, जैसे तीर्थ यात्रा होती है, तीर्थ यात्रा में जब भी कोई हिंदू जाता था तो उसे कर देना पड़ता था उसके लिए, तो यह कर हटा दिया था उन्होंने। तो इतना खुश होके उन्होंने प्रजा ने इनका नाम अकबर रखा था। वैसे उनका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था, और उन्होंने 13 साल की उम्र में पूरा मुग़ल एम्पायर संभाला। फिर बाद में लेकिन उनके साथ एक बीरबल और बैरम खान उनके जैसे हमारे यहाँ सेनापति होते थे पहले, वो थे, और बैरम खान उनके खान बाबा लगते थे, इसलिए उन्हें खान बाबा कहते थे। बीरबल वो उनके सहायक थे जो उन्हें बताते थे, इसलिए बैरम खान ने 13 साल की उम्र में अकबर ने एक युद्ध भी लड़ा था। वो युद्ध था राजा हिम के साथ। तो वैसे तो बैरम खान ने वो युद्ध लड़ा था, क्योंकि अकबर तो उस समय 13 साल के थे, उन्हें इतना पता नहीं था, तो तब से है। फिर औरंगज़ेब ने फिर से लगा दिया। फिर मोहम्मद शाह रंगीला अपने नाम के साथ, इसलिए उन्हें उपाधि उनके प्रजा ने दी थी। उन्हें नाच गाने का कोई बहुत शौक था। इन्होंने जजिया कर को पूर्ण रूप से हटा दिया था। पूरे अकबर ने भी करा, लेकिन पूरे तरीके से हटाने वाले राजा का नाम क्या है? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला को ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जजिया कर को पूर्ण रूप से हटाने वाले शासक का क्या नाम है? जजिया कर को पूर्ण रूप से हटाने वाले शासक का नाम मोहम्मद शाह रंगीला है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।